वेलकम बैक टू जीएस वरदान। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया था और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। और 1 नवंबर 1858 से ही लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया। 1 नवंबर 1858 से लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था। बरेली में किसने किया था? खान बहादुर ने। बरेली में खान बहादुर के नेतृत्व में हुआ था। जबकि पता है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से थे। मंगल पांडे के बारे में पता ही है, मेरठ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे ने। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और अगर पूछा जाए कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। क्वेश्चन नंबर 64, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सआदत खान ने। सआदत खान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था और लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि पर सआदत खान ने हस्ताक्षर किया था। आपको पता ही है कि जो सहायक संधि था लॉर्ड वेलेजली से संबंधित था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको पद से हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह को। क्वेश्चन नंबर 66, ये देखिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो नवाब शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। नवाब शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज व बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इसी की बात कर रहे हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था और इस युद्ध में पता ही आपको अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि से।
अभी बताया था कि इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया था। नहीं नहीं, वो तो पहला वाला घोषणा पत्र था 1958 वाला। अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व मीर कासिम के बीच हुआ था, अभी बताया था। और बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की 2 संधियों से हुई थी। एक तो 12 अगस्त 1765 तथा दूसरा जो है 16 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति बहुत ही पॉपुलर थी, तो उसी के तहत अवध का विलय कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? शहादत खान बुरहान उल मुल्क। शहादत खान बुरहान मुल्क ने की थी 1722 में। 1722 याद कर लीजिएगा। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1856 में किया गया था। 1856 में किया गया था। और वही वाला बताया था अभी कि ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके उन्हें अपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 71, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताया था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद में जून 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्लाह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था और जिसका दमन जनरल रेनाल्ड ने किया था। जनरल रेनाल्ड ने दमन किया था इसका। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कानपुर में कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल इसका नाम था। कॉलिन कैंपबेल ने किया था। और पता है आपको, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? झांसी में किसने किया था? जनरल ह्यूरोज ने। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जनरल ह्यूरोज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? बताया था। इलाहाबाद में कौन था उस समय? इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। यहाँ पूछा जा रहा है विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। कर्नल नील, पहला सही जगह कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? वाराणसी से किया गया था। और आपको पता ही है, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काव्य वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया गया था।
एक तो कवि वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंदु वाराणसी के निवासी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने भारत दुर्दशा, पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी एवं मुद्रा राक्ष नाटकों की रचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 76, देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन देखिए दिया, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, सर सैयद अहमद खान और बख्त खान। तो इसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी हो जाएगा और दूसरा रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 का चौथा से हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 77, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खान थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर सैयद अहमद खान, बार बार पूछा गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में, 1875 में की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। और किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और पता ही है मालवीय जी का नाम कहाँ पे आता है? जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 1916 में मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी। आगरा में राधा स्वामी सत्संग, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 80 का शिवदयाल साहब ने किया था, शिवदयाल साहब ने किया था 1861 में। यूपी के एग्जाम में अक्सर क्या होता है, सन पूछा, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। 1861 में किया था शिवदयाल साहब ने। क्वेश्चन नंबर 81, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान सा सवाल है। मदन मोहन मालवीय जी थे, बताया था 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 81 का तीसरा सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? 1925। 1925 में इसका आयोजन किया गया था और कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। 1925 में। और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी कानपुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष बने थे, याद होगा आपको 1988 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1988 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल 1988, और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने थे। पहले अंग्रेज कोई थे जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अंग्रेज थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इम्पोर्टेंट है 1916 महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 85, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना, सेंट्रल हिंदू स्कूल अभी बताया था, एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। कब? 1898 में। कहाँ पे? 1898 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो 1916 का अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ हुआ था, लखनऊ 1916, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1916 में हुआ था। और यहीं पर नरम व गरम दल के बीच तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अक्सर लोग क्या करते हैं, बेगम हजरत महल टिक करके चले जाते हैं, गलत हो जाता है। अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी, 1920 में इलाहाबाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो वर्तमान में क्या है? चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है, तो गोरखपुर से संबंध रखता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी। और कब हुई थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, 1923 में। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। वन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पढ़ा होगा, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी? कानपुर में। और कब की गई थी? 1924 में, 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक और था HSRA, तो HSRA की स्थापना 1928 में की गई थी। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? काकोरी कांड की घटना मतलब कि कब घटित हुई? 9 अगस्त 1925 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है बार बार। 9 अगस्त 1925 को। और यह कहाँ पर है? लखनऊ सहारनपुर रेलखंड, लखनऊ से सहारनपुर जो रेलवे रूट है, उसी पर यह घटना घटित हुई थी। काकोरी स्टेशन पड़ता है लखनऊ से कुछ दूरी पर, और यहाँ यहीं पर खजाने को लूटा गया था, और खजाने को लूटा गया था इसीलिए काकोरी कांड नाम पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। इसके लिए अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1918 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, नाई धोबी बंद आंदोलन? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में हुआ था नाई धोबी बंद आंदोलन।
और जो नाई धोबी बंद आंदोलन था, यह जमींदार एवं तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए किया गया था। जमींदार और तालुकदार का सामाजिक बहिष्कार इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये भी आपका बहुत आसान सवाल है, पूछा गया एग्जाम में, लखनऊ में किया गया था 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन। और इसमें जो शामिल थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याज्ञनिक और एनजी रंगा, मुख्य रूप से 3 लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 96, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थाई सरकार बनाई गई थी? तो अस्थाई सरकार बलिया बनाई गई थी। बलिया में चित्तू पांडे का नाम आपको याद होगा। तो चित्तू पांडे ने एक अस्थाई सरकार का गठन किया था बलिया में। और आपको भी पता होगा कि बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। पूरब में उत्तर प्रदेश जो है बिहार से अटैच है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है उत्तर प्रदेश का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से चलाया था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू जी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था? इलाहाबाद में बनाकर रखा गया था बंदी। 9 अगस्त 1942 की प्रातः कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी को कहाँ पर? पूना के आगा खा पैलेस में। गांधी जी को आगा खा पैलेस में, कहाँ पर है? पूना में है। आगा खा पैलेस में गांधी जी को बंद करके रखा गया था। गांधी जी वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तथा तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। एक तो हुआ था 1988 को। 1988 को बताया था जॉर्ज यूल, जिसके अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1892 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 1910 में हुआ था। ये 3 हुए थे, 3 अधिवेशन हुए थे। और 1988 में जॉर्ज यूले ने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, वो 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और 1910 में बेडवर्न ने किया था, विलियम बेडवर्न। उन्नीस सौ सैंतीस के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में गोविंद बल्लभ पंत। ओके। और इसमें से 228 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें, इसमें से करीब 134 सीटें प्राप्त कर कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 101, 101, उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट में उत्तर प्राप्त करें। जब हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ बताया था इसके बारे में। तो बताया था कि कैसे कैसे कब कब इसका नाम परिवर्तित किया गया। देखिए दिया हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत,
आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। तो चारों दिए गए हैं, इसमें चारों दिया गया है। ठीक है, यहीं से मैच करा लेते हैं, यहाँ से मैच करा लेते हैं अभी। समय समय पर दिए गए नाम। तो देखिए, संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश, ये दोनों पहले मैच करा लेते हैं। संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश कब है? 1950। उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश मतलब नाम रखा गया सन 1950 में रखा गया। 1877 में 1877 तो आगरा और अवध, ये 1877 तीसरा हो जाएगा, तीसरा। और उत्तर पश्चिम प्रांत 1836, ये चौथा हो जाएगा। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836, आगरा व संयुक्त प्रांत 77 हो जाएगा, संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश जो है 1950, ये आपका सुमेलित हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन के समय वह स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। तो 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद में। ये तो मैच कर गया 1988 वाला। इसके बाद 1899 में 1899 ये लखनऊ में हुआ था, 1899 वाला लखनऊ में हुआ था। 1905 वाला भी डिस्कस किया था, कहाँ पर था? बनारस में हुआ था। 1946 मेरठ में हुआ था, ये मेरठ में हुआ था 1946 वाला। ओके, इस तरह से मैच हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे, वहाँ पर पार्क बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा इलाहाबाद में। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? सरोजिनी नायडू को प्रथम राज्यपाल बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 105, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? प्रथम मुख्यमंत्री किसे बने? गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया था, गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया था। और 1937 से लेकर के, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 1937 से लेकर के ये 1954 तक, 1937 से लेकर के 1954 तक ये लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 4 बार, ये भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 106, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? स्वतंत्रता के बाद पीडी टंडन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। और जबकि लोकसभा की बात हम करें, केंद्र सरकार में लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 107, क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था?
इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की गई थी कब? 1921 में। 1921 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? तो इलाहाबाद और लखनऊ में, इलाहाबाद और लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो तीसरा सही हो जाएगा। तो लखनऊ में देखिए 3 बार हुआ था, 1899 में, एक तो 1899 में हुआ था, 1916 का पता ही है, और 1936, 16 और 36, 1899, 1916 और फिर 1936 में 3 बार हुआ था आयोजन। इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो 1988 में हुआ था, 1892 में, ठीक है, 1888 में हुआ था, फिर 92 में हुआ था, और इसके बाद फिर 1910 में हुआ था। 3 बार आयोजन हुआ था। अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? अब तक 8 लोगों को उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? एक नवंबर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था? 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किए जाने के कारण इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन भी किया गया था। पता होगा आप लोगों को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। एग्जाम में पूछा गया है। गाजीपुर में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में हुआ था। और वर्तमान में अयोध्या ही नाम रखा गया है, तो फैजाबाद था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है? बरेली जनपद से है। यहीं पर एक रामनगर है, बरेली जिले में स्थित रामनगर है, उसी से संबंधित है। और यहाँ से मृदभांड संस्कृत से लेकर के गुप्तोत्तर काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और महाजनपद काल में यह जो भूभाग है उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण भी कराया है। अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया। वर्तमान में कड़ा कहाँ पर है? वर्तमान में कड़ा कहाँ पर है? कौशाम्बी में है, कौशाम्बी जिले में। और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार भी था, कड़ा का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके
गद्दी पर बैठा था। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर है? पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई थी? बांदा में हुई थी। बांदा में हुई थी। और यह 1545 की बात है। 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और यह बांदा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? बुलंदशहर जिले में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर जिले में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो बहुत ये आसान है, वाराणसी में है। वाराणसी में 80 घाट के पास इनका जन्म हुआ था। झांसी की स्थापना कब की गई थी? 119 का झांसी की स्थापना कब हुई? तो 1631 ईस्वी में की गई थी झांसी की स्थापना। और इसकी स्थापना ओरछा शासक था वीर सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 120। बाबर ने कहाँ जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? संभल में करवाया था। और यह जो है मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। सल्तनत काल में यह एक महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता था और बाबर के मृत्यु के पश्चात इस इक्ता को हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था संभल में। 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं।